नमस्कार साथियों, यूपीएसआई को लेकर के इस केस की तो आपको पता चल गई होगी, कल की अपडेट तो आपको मिल ही गया हो। लेकिन मैं आज आप सबको एक और बात बताने के लिए आया हूं कि उस केस की बात करने आया हूं जिस पे सबसे ज़्यादा हम सबकी नज़र थी, खारे सर की रीट की। और फाइनली उस केस का भी नंबर भी आ गया है, लिस्टिंग भी तय हो गई है और 56 नंबर है। यानी कि आपको पता है कि 50 से ज़्यादा केस नहीं सुनाई दे रहे हैं, तो एक दो डंप होते हैं। 99% श्योर है कि अब इस केस की हियरिंग होगी और आप सबको एक कंक्लूजिंग इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो ये केस के ऊपर भी चर्चा करेंगे और कल जो केस हुआ है उसको लेकर के भी चर्चा करेंगे कि कल क्या हो गया था और क्या क्या चीज़ें कल हो पाई हैं केस के अंदर। और साथ ही ये जो नोटिस एक दे दिया है नोटिफिकेशन भर्ती बोर्ड ने, और मार चल रहा है भर्ती बोर्ड की तरफ से आया, ये वो क्या आया है, कुछ नहीं आया है। अभी तक यूट्यूब पे लोग एक दूसरे को बेवकूफ़ बना रहे थे कि रिजल्ट आ रहा है, ये हो रहा है। अब भर्ती बोर्ड भी वही कर रहा है। ये किसको नहीं पता है कि प्रक्रिया जारी है। आप इतने कंसर्न हैं, मैं बोर्ड को भी ये कहूँगा कि आप अगर इतने कंसर्न हैं तो आप छात्रों को वो दे दीजिए ना, रिजल्ट दे दीजिए। बच्चों की सांस लटकी हुई है कि रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, रिजल्ट दे दीजिए। जिनका होना है वो अपनी डीबीपीएसटी की तैयारी करेंगे, जिनका नहीं होने वाला है वो पूरी तरह से फोकस होकर किसी दूसरे एग्जाम में जाएंगे। तो छात्रों को आपने लटका के रखा हुआ है और दे दिया है कि प्रक्रिया जारी है, डीबीपीएसटी के लिए प्रक्रिया जारी। यही है ना नोटिस में कुल मिला जुला करके। अब इसको काफ़ी सारे लोग अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं कि डीबीपीएसटी की डेट जल्दी आने वाली है, ये है वो है। कहाँ लिखा है भाई, मुझे भी दिखा दो उसमें। तो ये कोई सिग्नल नहीं है, ये सिर्फ एक प्रेशर टैक्टिस है कि जो बच्चे अभी बीच में जब हम लोगों ने कहा था कि हम ट्यूटर कैंपेन करेंगे, हम लोगों ने शुरू किया, थोड़ा बहुत शुरू किया, एक दे दिया गया झुंझुना कि ये नोटिस आ रहा है, मतलब हम कुछ काम कर रहे हैं। लेकिन नोटिस में क्या लिखा आपने, यही लिखा ना कि भर्ती प्रक्रिया जारी है। ये किसको नहीं पता कि डीबीपीएसटी की प्रक्रिया आप जारी करके रखे हैं, भर्ती एग्जाम हुआ है तो वो होगा ही। तो ये एक चीज़ होना चाहिए कि रिजल्ट दे दो भाई, क्यों फंसा के रखे हुए हो सिर्फ वोट की वजह से कि भाई जिनका फेल हो जाएगा वो वोट नहीं देंगे। यार राजनीति से कभी तो छात्रों को अलग करके रखो। चलिए, ये बात तो अगर लेके जाऊंगा बहुत दूर तक जाएगी, इस बारे में बात नहीं करते। हम बात करते हैं अपने हाई कोर्ट के केसेस के बारे में बात करते हैं, अशोक खरे सर के रीट के बारे में बात करते हैं, उनका डेट क्या मिला है और कब सुनवाई है, आप कैसे देख सकते हैं चाहें तो उन सारी चीज़ों पे बात करते हैं। और एक और रिक्वेस्ट है, आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। आपको पता है कि हम हमेशा मतलब जो भी ऑथेंटिक होता है वही आप सबके बीच में लेकर आते हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो आप सब अगर समर्थन करेंगे तो अच्छा है। चलिए अब देखते हैं कल की केस का क्या हुआ था। आप सबको खबर मिल गया होगा, सुनील चौधरी सर की जो विनीत चहल वाली केस थी, उसमें 171 नंबर था केस का। आपको पता ही ऐसे ही पॉसिबल नहीं है, आजकल सिर्फ 50 केसेस ही हाई कोर्ट में सुने जा रहे हैं। तो लिस्टिंग में नंबर भी नहीं आया। लास्ट में हम भी वेट कर रहे थे कि कब तक आएगा। 2 बजे से शुरू हुआ प्रक्रिया, आते आते नंबर ही नहीं आया उनका। 50 केस के बाद क्लोज कर दिया गया, तो उस केस की सुनवाई ही नहीं हुई। लेकिन जो सबसे अच्छी और सबसे बड़ी बात है, इस केस की जो सीरियसनेस है, ये सबकी नज़र है इस केस पर, वो है खरे सर वाली केस की। खरे सर की रीट जो है 14 तारीख को उसकी हियरिंग होगी। और ये मैं आपको इसलिए कह पा रहा हूँ कि उसकी हियरिंग होनी लगभग तय है क्योंकि उसका नंबर जो है ना वो 56 है। केस का लिस्ट नंबर जो है 56 है, जिसमें से अब मान के चलिए कि अगर क्या होता है ना कोर्ट में, जैसे 50 होता है तो आप कहेंगे कि 50 या फिर 56 का तो सुनवाई उस दिन भी नहीं होगा। इसमें होता ये है कि जैसे कई बार क्या होता है ना कि जो लिस्टिंग में डेट्स होते हैं ना, उसमें एडवोकेट साहब किसी कारण से या किसी दिक्कत से या क्लाइंट नहीं आ पाता है कई बार, और उसकी डेट उस केस को रद्द कर दिया जाता है, फिलहाल के लिए एक्सटेंड कर दिया जाता है, उसकी सुनवाई नहीं हो पाती। तो एक दो मतलब नीचे के कम से कम 10 मतलब 50 केस का मतलब होता है ना कम से कम 60 61 तक, मतलब 10-12 केसेस अप डाउन आके मैच हो जाते हैं उसमें। इसलिए 56 नंबर है तो ये केस की सुनवाई लगभग 99% तय है, क्योंकि 5-6 केस अप डाउन होना ये बहुत नॉर्मल चीज़ होती है। तो अब आपको 14 फरवरी का वेट करना चाहिए। जो भी ऑथेंटिक चीज़ होगी ना वो 14 फरवरी को आप सबके सामने आ जाएगी और मज़ा आएगा देखने में कि एक तरफ क्या हियरिंग होती है और क्या क्या चीज़ें सामने आती हैं, क्या क्या। मैं भी काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हूँ उन एविडेंसेस को लेकर के जिसके बारे में बात किया जा रहा है कि देखा जाए क्या होता है प्राइमरी, मतलब उन एविडेंसेस में जो न्यूज़पेपर की कटिंग है या बाकी सारी चीज़ें, उनमें क्या होता है, क्या चीज़ें होती हैं, तो देखना होगा। और ये भी होगा कि सर का थोड़ा सा देखेंगे अगर उनका बहस तो वो देखिए। लेकिन आप सबको मैं उसकी अपडेट दूंगा जरूर कि क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है और इसमें क्या हो रहा है। तो 14 फरवरी तक का इंतजार कर लीजिए। और बाकी जो इस तरह की चीज़ें हैं ना, इसमें आप अपने आप को पैनिक करके परेशान मत कीजिए। 14 फरवरी को उस डेट की सुनवाई होगी और सारी चीज़ों को इकट्ठा करके मैं आपको कंक्लूसिव सारी बातें बता दूंगा। कहीं और मतलब कहीं दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है, मैं आके आप सबको जरूर बता दूंगा। चलिए, ये सारी एसआई की बातें हो गई, लेकिन इसके आगे भी मुझे आपसे बात करनी है।
तो अगर आप में से कुछ लोग रुकना चाहते हैं तो थोड़ा सा मेरी बात सुने, क्योंकि मैं थोड़ा परेशान हूँ इस चीज़ को लेकर के और मुझे लग रहा है कि मुझे आप सबको भी बताना चाहिए। तो या फिर छोड़िए, मैं आप सबका वक्त नहीं लेना चाहता हूँ, आपको भी कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरी बातों को सुनने का, तो कोई बात नहीं। पर फिर भी जो साथी चाहते हैं तो वो अगर थोड़ा सुन लेते हैं तो उनके लिए ये है कि देखिए, मैं काफ़ी दिन से परेशान हूँ एक केस को लेकर के। एक ये कहने का मतलब ये है ना कि आपके घर परिवार में कभी भी कोई भी आता है ना, रिश्तेदार, कितना भी क्लोज रिलेटिव हो, चाहे किसी भी एज का हो, बड़े एज का हो, छोटा एज का हो, अगर आपके घर में कोई छोटी भी बच्ची है ना, 10 साल की भी, 5 साल की भी, या थोड़ी मिडिल एज की भी बच्ची है, या कोई बड़ी, घर के गार्जियन होने के नाते ना आप उन पे ध्यान दीजिए, उन लोगों पे ध्यान दीजिए, चाहे वो कितने भी क्लोज रिलेटिव हो, अपने बच्चों पर ध्यान देते रहिए और उन रिलेटिव्स पे भी, क्योंकि दुनिया बहुत गंदी हो गई। शॉर्ट में मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे पास एक मतलब मामला आया है जिसमें 13 साल की लड़की प्रेग्नेंट है, और उसको प्रेग्नेंट किसने किया है पता है? उसके अपने ही चाचा, मतलब बड़े पापा के बेटे ने, जिसकी उम्र 33 साल है। वो उसके बच्चों के साथ खेलती थी, और उस छोटी सी बच्ची को कितनी समझदारी है और क्या होगी, मैं उसे गलत नहीं मानता किसी भी तरीके से, और उस छोटी सी बच्ची के साथ ऐसा कुछ सब कुछ हो गया। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि, और अब देखिए मामला भी ये है कि अब इसमें थोड़ा सा और अगर मैं आपको आगे ले चलूँ तो उसके बाद भी इन लोगों ने FIR नहीं कराई। पहले घर में गए, वहाँ बातें, मैं नाम नहीं कर रहा हूँ क्योंकि, लेकिन ये चीज़ जो हुई है ना, ये गलत है। मैं सारे केस की डिटेल भी छोड़िए, मैं आपको नहीं दे रहा हूँ। बस ये आपसे कहना है कि अगर आपके परिवार में बच्चियाँ हैं, छोटी या बड़ी, तो आप थोड़ा सा किसी पे भी भरोसा ना करें। कोई भी रिलेटिव कितना भी क्लोज हो, लेकिन अगर घर में आता है तो एज अ गार्जियन आप उन पे भी नज़र रखें और अपने बच्चों पे भी नज़र रखें। आज की दुनिया में रिश्ते जिस तरीके से टूट रहे हैं, भरोसा जिस तरीके से उठ रहा है, इसमें आप सुरक्षित नहीं हैं, ना बच्चियाँ सुरक्षित हैं, ना बच्चे सुरक्षित हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप थोड़ा सा इस पर ख्याल रखें। और हाँ, जो भर्ती बोर्ड की जो नोटिस आई है उसके बारे में मैं आपको बताऊं कि भर्ती बोर्ड ने कुछ भी नोटिस में बहुत खास नहीं लिखा है। उसने बस यही लिखा है, उसने पूरी एक जानकारी दी है जो नोटिफिकेशन आया है उसमें, कि कितनी कितनी भर्तियाँ हैं और कितनी कितनी भर्तियाँ हुई हैं, और साथ में उसने SI को लेकर के सिर्फ ये बताया है कि हम जो है प्रक्रिया कर रहे हैं, प्रक्रिया हमारी जारी है, और हम जल्दी ही आप सबको अपडेट दे देंगे। और DBPST को लेकर के हमारी टीमें काम कर रही हैं, और कुछ भी उसमें ऐसा नहीं है जिससे कि हम ये समझें कि ये DBPST कब से शुरू होने वाली है या कब होने वाली है। कोई भी उसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, बस प्रक्रिया जारी है। मेरा जवाब भी आपको पता है, प्रक्रिया जारी है। हाँ, लेकिन मैं ये एक चीज़ कह रहा हूँ कि कोर्ट से जो 14 फरवरी को है उसमें आपको कुछ रिलीफ मिल सकता है, वहाँ से चीज़ें कुछ क्लियर हो सकती हैं, तो थोड़ा सा आप उसके लिए इंतज़ार कीजिए। चलिए, आपका बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपने मतलब मेरी बातें समझी होंगी, और बस थोड़ा सा ये है कि अपने बच्चियों पे और अपने घर में आने वाले लोगों पे थोड़ी सी नज़र रखिए। एकदम लापरवाही के साथ किसी की गोद में अपनी बच्चियों को मत दीजिए। हो सकता है मेरी बातें थोड़ी सी टफ लग रही हो, लेकिन आज की दुनिया में ये सच्चाई है। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर आपको 14 फरवरी को बड़े अपडेट्स के साथ, और बीच में अगर कुछ होता है तो आप मुझे बताएंगे या फिर मैं आप सबको आके बता ही दूंगा। चैनल पे बने रहिए, और वीडियो को लाइक तो आप करेंगे नहीं, और जो साथी करने वाले हैं वो बिना बोले करेंगे, लेकिन सब्सक्राइब करके और जुड़े रहिए। मिलते हैं, और हाँ, कोरोना में अपना और अपने परिवार का ख्याल जरूर रखें, क्योंकि आपकी सुरक्षा सबसे ज़्यादा जरूरी है। प्रणाम। बाकी IPS इनसे बस कॉमन आदमी डरता है। ये बस ना, वो जो सिंघम उंगम मूवी देखे हो तो बाहर निकलोगे कैब लगा के तो सब सलाम का, ऐसा कुछ नहीं होता। मिडिल क्लास इज अफ्रेड ऑफ ब्यूरोक्रेसी। झोपड़पट्टी वालों को तो पता ही नहीं होता कि ये कौन है, उनको हर वर्दी वाला दरोगा लगता है। वो तुम IG भी हो गए ना तो कहेंगे दरोगा साहब आए थे। और अंबानी को आपसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, ज्यादा बदतमीजी करोगे शंटिंग में भेज देगा। SP डॉग स्क्वाड 5 साल कुत्ता खिला रहे, तो ऐसी कोई बात नहीं है।